दोस्तों सोचिए, अगर जंगल के बीच आपको पैसों से भरा बैग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? शायद यही लालच चार दोस्तों की जिंदगी को सबसे बड़े डरावने खेल में बदल देता है। द बैड शेफर्ड की कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय लड़की से जिसके पास है बंदूक और पैसों से भरा बैग, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है और ये बैग पहुंचता है चार दोस्तों के हाथों में। उन्हें लगता है कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ये बैग सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि खून, धोखे और एक खतरनाक राज से भरा हुआ है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इस रोमांचक कहानी के सफर पे। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द गुड शेफर्ड। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो बुरी तरह जख्मी है और घबराई हुई भाग रही है। उसके पास एक बंदूक और पैसों से भरा बैग है जिसे वो बार बार दिख रही होती। रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जैसे किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया हो। मजबूरी में वो गाड़ी छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ती है, मगर तभी पीछे से आते एक ट्रक से टकराकर उसकी जान चली जाती है। उस ट्रक में चार दोस्त होते हैं, पॉल, जॉन, लेनार्ड और ट्रेविस, जो शिकार करने के लिए अपने केबिन की तरफ जा रहे थे। और अचानक हुई इस घटना से वो सब काफी घबरा जाते हैं। वो ट्रक से बाहर निकलते हैं, तभी पॉल की नजर उस बैग पर पड़ती है और वो कहता है कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन बाकी तीनों दोस्त डर चुके होते हैं क्योंकि उनके सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जॉन कहता है कि हमें पैसे लेकर पुलिस को बता देना चाहिए। इस पर उनका एक दोस्त बोलता है कि तू पागल है क्या, पुलिस ये पैसे खुद रख लेगी और हमें कत्ल के केस में फंसा देगी। ये सुनकर जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मगर लेनार्ड और ट्रेविस पॉल का साथ देते हैं क्योंकि वो दोनों जेल नहीं जाना चाहते थे। लेनार्ड पूछता है कि अब इस लाश का हम क्या करेंगे, जिस पर पॉल जवाब देता है कि केबिन पहुंचकर हम इसको जंगल में गाड़ देंगे और फिर पैसे आपस में बांट लेंगे, जिसके बाद इस राज को हम हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इतना तय करने के बाद वो लोग लाश और बैग को ट्रक में डाल देते हैं। वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। असल में वो पुलिस वाला उसी लड़की को ढूंढ रहा था। पॉल इन सबको इशारा करता है। वो चाहता था कि ये सब चुप रहें, वरना पुलिस वाले को शक हो सकता है। वो ऑफिसर सबसे पहले उस लड़की की गाड़ी देखता है और फिर उनसे पूछताछ करता है, जिस पर पॉल झूठ बोलता है कि उन्होंने यहाँ पर कोई लड़की नहीं देखी। उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई थी, इसीलिए वो रुक गए। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि ये ट्रक तो बिल्कुल नया है, इसमें खराबी कैसे आ सकती है। जिस पर पॉल कहता है कि हमको नहीं पता, बस ये अचानक बंद हो गया। तभी वो ऑफिसर कहता है, ठीक है, मुझे एक नजर देखने दो। जिससे पॉल डर जाता है कि कहीं ट्रक के अंदर पड़ी लाश पुलिस वाले की नजर में ना आ जाए। अब इसी डर से वो लड़की की बंदूक उठाता है और सीधा पुलिस वाले के ऊपर तान देता है। उसके बाकी के दोस्त और पुलिस वाला उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल उससे पहले ही गोली चला देता है, जिससे वो ऑफिसर भी वहीं पर मारा जाता है। अब बाकी तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं, जिस पर पॉल कहता है कि अगर वो सच जान लेता तो हम सब जेल चले जाते। मैंने जो किया है वो हम सबके भले के लिए किया है। ये सुनकर लेनार्ड कहता है, अब जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना होगा। जिस पर पॉल अपने दोस्तों से कहता है कि इस पुलिस वाले की लाश यहीं पर छोड़ देते हैं ताकि जांच करने वालों को लगे कि ये लड़की इस ऑफिसर को मारकर भाग गई है। इसके बाद ये चारों ट्रक लेकर अपने केबिन की तरफ निकल जाते हैं। इनका केबिन काफी सुनसान इलाके में था, चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। वहाँ पहुंचकर जॉन काफी परेशान हो जाता है, वो किसी से कोई बात नहीं करता। इस बीच लेनार्ड और ट्रेविस लाश को छुपाने के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं, जबकि पॉल अंदर जाकर सबसे पहले जॉन का फोन छुपा देता है ताकि वो पुलिस को कॉल ना कर सके। इसके बाद पॉल पैसों की गिनती करने लगता है ताकि वो इन पैसों को सब में बराबर बांट सके। उधर जॉन को अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो ट्रेविस से उसका फोन मांगता है। जॉन अपनी पत्नी को कॉल करता है। उसकी पत्नी जब कॉल उठाती है तो जॉन को ट्रेविस कहकर पुकारती है। ये सुनकर जॉन को काफी अजीब लगता है, लेकिन उसकी पत्नी जल्दी से बात को संभालते हुए कहती है कि मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। जॉन उसको समझाता है कि वो ठीक है और शिकार खत्म होते ही वो घर आ जाएगा। इसी बीच इस कहानी में एक नया किरदार आता है, उसका नाम सिडनी है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां पर लड़की की गाड़ी खड़ी थी। वो अंदर झांक कर देखता है, लेकिन वहां पर उसको कुछ नहीं मिलता। फिर उसे पास में खून के धब्बे दिखाई देते हैं और वो सीधा अंदाजा लगा लेता है कि उसको कहां पर जाना है। वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा उन दोस्तों के केबिन पहुंच जाता है। वहां पर ये चारों दोस्त लाश को दफना रहे होते हैं। अब सिडनी को अचानक वहां पर देखकर वो सब घबरा जाते हैं। पॉल पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर सिडनी जवाब देता है
तुम लोगों के पास शायद मेरा बैग है, मैं बस वही लेने आया हूँ, मेरा बैग लौटा दो और मैं चला जाऊंगा। चारों को हैरानी होती है कि सिडनी यहाँ तक कैसे पहुँच गया, जिसके बाद पॉल उसके ऊपर बंदूक तानकर लेनार्ड को उसकी तलाशी लेने को कहता है, लेकिन उसके पास कोई भी हथियार नहीं निकलता है। सिडनी फिर से इनसे कहता है कि मुझको बैग दे दो, मैं यहाँ से आराम से चला जाऊंगा, जिस पर अब पॉल को शक होता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे, क्या और किसी को भी हमारे बारे में पता है? सिडनी शांति से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में शायद तुम खुद भी नहीं जानते, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा बैग लौटा दो और मुझको जाने दो। अब उसकी इस शांति से ये सब घबरा जाते हैं। तभी जंगल से कुछ आवाजें आती हैं। उन्हें लगता है कि सिडनी के आदमी आसपास छुपे हैं, इसीलिए जॉन और लेनार्ड बंदूक लेकर जंगल में चले जाते हैं। पॉल सिडनी से पूछता है, जंगल में तुम्हारे कितने लोग हैं? सिडनी कहता है कि मैं अकेला आया हूँ, लेकिन पॉल उसको झूठा समझता है, जिसे पकड़कर वो बेसमेंट में बंद कर देता है। उधर जंगल में जॉन और लेनार्ड को एक ट्रैप दिखाई देता है जो जानवर पकड़ने के लिए लगाया गया था, और तभी उन्हें एक आदमी नजर आता है। उनके हाथ में बंदूक देखकर वो डरकर भागने लगता है, मगर वो दोनों उसको पकड़कर केबिन में ले आते हैं। पॉल पूछता है कि तेरे बाकी साथी कहाँ पर है? वो आदमी रोते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहीं पास में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता हूँ, प्लीज मुझको जाने दो। उसकी हालत देखकर ये साफ था कि शायद वो सच बोल रहा है। जॉन कहता है कि ये निर्दोष लग रहा है, लेकिन पॉल कहता है कि इसने हमें देख लिया है, अगर ये पुलिस तक गया तो हम सब फंस जाएंगे, इसे हमें खत्म करना होगा। पॉल कहता है कि इस बार किसी और को गोली चलानी होगी, और मजबूरी में लेनार्ड आगे आता है। वो आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांगता है, जिससे लेनार्ड का दिल पसीज जाता है और वो ट्रिगर दबाने से रुक जाता है। लेकिन तभी पॉल खुद उस पर बंदूक तान देता है और लेनार्ड को मजबूर करता है कि वो गोली चलाए, और आखिरकार लेनार्ड को उस आदमी को मारना पड़ता है और वो निर्दोष आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है। इस घटना के बाद लेनार्ड सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली थी। जॉन लाशें ठिकाने लगाने लगता है। वहीं पॉल बेसमेंट में बंद सिडनी से मिलने जाता है। सिडनी शांत होकर कहता है, तुमने एक मासूम को मार दिया है, जबकि तुम जानते थे कि वो बेगुनाह था। अब तुम लोगों को इंसानों का शिकार करने में मजा आने लगा है। तुम ये सब सिर्फ बचने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अब तुम्हें इस खून खराबे का नशा हो गया है। सिडनी की बातें सुनकर पॉल कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। जॉन जैसे ही कमरे में आता है, सिडनी फिर से कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मेरा बैग लौटा दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर ट्रेविस बोलता है कि क्यों ना हम पैसों में से थोड़ा हिस्सा इसको भी दे दें, लेकिन पॉल सख्ती से मना कर देता है। सिडनी शांति से कहता है, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, या तो पूरा बैग मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं। ये सुनते ही पॉल गुस्से में उसके सर पर बंदूक तान देता है, लेकिन सिडनी बिल्कुल शांत रहकर कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते पॉल। जिसके बाद वो उससे ये भी कहता है, क्या तुमने अपने दोस्तों को कैलिफोर्निया वाली बात बता दी है? अब ये सुनते ही पॉल हक्का बक्का रह जाता है। जॉन भी चौंक कर पूछता है, कैलिफोर्निया में क्या हुआ था पॉल? पहले तो पॉल बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो सच बता देता है। वो कहता है, पिछले साल जब मैं कैलिफोर्निया गया था, वहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो मेरी मर्जी से मेरे साथ आई थी, लेकिन अगली सुबह उसने धमकाया कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस में शिकायत कर देगी कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। हमारी बहस बढ़ गई थी और गुस्से में आकर मैंने उसको मार डाला, जिसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करके मैंने ठिकाने लगा दी। यानी पॉल पहले भी कत्ल कर चुका था। ये सुनकर बाकी दोस्त हैरान रह जाते हैं। पॉल सफाई देता है, ये सब मैंने मजबूरी में किया था, उसकी जान लेना मेरी मजबूरी बन गई थी। अब लेनार्ड गुस्से में बेसमेंट में आता है और पॉल पर बंदूक तान देता है। वो कहता है, तेरी वजह से मैंने एक बेगुनाह की जान ले ली। जिस पर पॉल जवाब देता है, गोली तो तुमने खुद चलाई थी। ये सुनकर लेनार्ड भावुक हो जाता है। तभी पॉल मौका देखकर उसकी बंदूक को छीन लेता है और उसी के ऊपर तान देता है। जॉन और ट्रेविस उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता तो ट्रेविस उसके सर पर बंदूक मारकर उसको बेहोश कर देता है। अब होश आने पर पॉल खुद को सिडनी के साथ बेसमेंट में पाता है। उधर ऊपर जॉन और ट्रेविस पैसों पर बात कर रहे होते हैं। जॉन कहता है कि इन पैसों को जंगल में छुपा देना चाहिए, क्योंकि जब से ये बैग हमारे पास आया है हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं। बेसमेंट में सिडनी पॉल को भड़काता है। वो कहता है, तेरा दोस्त बैग लेकर जा रहा है, लगता है तुझे उसने अपने प्लान से बाहर कर दिया है। ये सुनकर पॉल गुस्से में जॉन के पीछे भागता है, लेकिन तभी लेनार्ड उस पर गोली चला देता है और पॉल गिर पड़ता है। सबको लगता है कि वो मर गया। लेनार्ड सदमे में बेसमेंट में जाकर रोने लगता है, जिस पर सिडनी कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा,
तुमने एक निर्दोष को मारा है और अब अपने ही दोस्त पर गोली चलाई। क्या रोने से तुम्हारा अपराध धुल जाएगा? उधर जॉन जंगल में जाकर बैग को एक खोखले पेड़ में छुपा देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पॉल की आंख खुलती है। असल में गोली उसके कंधे पर लगी थी। वो पेड़ के पीछे छुप जाता है और समझ जाता है कि अब उसके ही दोस्त उसके खिलाफ हो चुके हैं। इस बीच सिडनी ट्रेविस से पूछता है, क्या तुम्हें जॉन पर भरोसा है? जिस पर ट्रेविस कहता है, हाँ मुझे उस पर भरोसा है। सिडनी कहता है, तुम सोच रहे हो कि ये पैसे तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन सच ये है कि इन पैसों ने आज तक किसी का भला नहीं किया है। जिस पर ट्रेविस उसे चुप रहने के लिए कहता है। और जब जॉन वापस केबिन की तरफ लौट रहा होता है, तभी अचानक पॉल उसके सामने आ जाता है और बंदूक तान देता है। वो कहता है, मुझे बैग तक ले चलो वरना मैं गोली मार दूंगा। जॉन अपनी बंदूक फेंक देता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुझको पैसे चाहिए तो मैं तुझको ले चलता हूँ। लेकिन चालाकी से वो पॉल को उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ भालू के लिए जाल लगे होते हैं। पॉल का पैर फंदे में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। जॉन उसकी बंदूक उठा लेता है और उसकी बिना मदद किए वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो केबिन लौटकर बाकी दोस्तों को सब कुछ बता देता है। अब लेनार्ड कहता है कि पॉल जैसा भी था, आखिरकार वो हमारा दोस्त है। तभी वहाँ पर सिडनी बोलता है कि तुम लोगों के पास अभी भी मौका है, मेरे पैसे दे दो। लेकिन ट्रेविस उसको धक्का देता है और गुस्से में सिडनी को मना कर देता है, मगर सिडनी चुप नहीं बैठता है। वो कहता है, वो तुम सबको जानता है, तुमने अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया है। इतनी बात के बीच ट्रेविस अचानक सिडनी पर गोली चला देता है और उसी समय वहाँ पर एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जिसको सुनकर ये सब चीखने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो लोग उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर जॉन ने पैसों का बैग छुपाया था। रास्ते में पॉल उनको देख लेता है और चुपके से उनका पीछा कर रहा होता है। चलते चलते उसे जॉन की बंदूक भी मिल जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। रास्ते में जॉन ट्रेविस से पूछता है, क्या मेरी बेटी सच में मेरी बेटी है? जिस पर ट्रेविस चुपचाप कहता है, नहीं। ये सुनकर जॉन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि उसने 7 साल तक उस बच्ची को पाला और ट्रेविस ने कुछ नहीं बताया। जॉन गुस्से में ट्रेविस के सर पर बंदूक तानता है, पर वो गोली नहीं चलाता है। जिसके बाद वो कहता है कि वो पैसों के साथ यहाँ से निकल जाएंगे और फिर एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। तभी सिडनी अचानक जागता है और पता चलता है कि सिडनी असल में इंसान है ही नहीं। वो तीनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां पर जॉन ने बैग छिपाया था। लेनार्ड कहता है कि अब हमें पॉल के पास जाना चाहिए, लेकिन ट्रेविस कहता है पॉल शायद मर चुका होगा। लेकिन तभी वहां पर पॉल आ जाता है। वो ट्रेविस को गोली मार देता है। ट्रेविस वहीं पर मारा जाता है। जॉन और लेनार्ड डरकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते। लेनार्ड पॉल से कहता है कि हम तुम्हें लेने ही आए थे, तुम हमारे दोस्त हो। वो अपनी बंदूक फेंकता है और बाहर आ जाता है। अब पॉल भी सोचता है कि शायद ये मेरे दोस्त हैं, अब मुझे बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे लेनार्ड बाहर आता है, उसके हाथ में रखा बैग गिर जाता है, जिससे पॉल कंफ्यूज हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता। और उसी उलझन में वो लेनार्ड को गोली मार देता है। अब मौके पर सिर्फ पॉल और जॉन बचे होते हैं। इसी बीच सिडनी लेनार्ड को घसीटकर एक पेड़ के पास ले जाता है, जिसमें से वो एक इंजेक्शन के जरिए उसका खून निकालता है। और तभी सच्चाई हमारे सामने आती है। सिडनी एक वैम्पायर है। वो लेनार्ड को बताता है कि इंसान बिल्कुल कुत्तों जैसे हैं, थोड़ा सा मांस दे दो तो आपस में ही लड़ पड़ते हैं। उसने जानबूझकर पैसों को उछाला और दोस्तों को आपस में लड़वा दिया। दूसरी ओर जॉन थोड़ा बाहर झांकता है और तभी पॉल उसके ऊपर गोली चला देता है। पॉल सोचता है कि शायद जॉन मर गया है, पर जॉन अभी भी जिंदा था। अब जैसे ही पॉल पैसों के बैग की तरफ बढ़ता है, जॉन उस पर गोली चला देता है और पॉल वहीं पर गिर पड़ता है। पॉल भी मारा जाता है, जबकि उधर जॉन गंभीर रूप से घायल था, वो मरने वाला था। तभी सिडनी उसके पास आता है और जॉन को अपना खून पिला देता है। वो कहता है कि ये वरदान है, अब तुम अमर हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं। जिसके बाद सिडनी आगे कहता है कि इंसान बेहद लालची हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, इसीलिए अब वो जॉन को एक नई जिंदगी दे रहा है। सिडनी बैग और बंदूक लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि सुबह होते ही वो बैग उसी लड़की की गाड़ी में वापस रख देता है। यानी वो लड़की भी अमर थी, जहाँ थोड़ी देर के बाद वही लड़की गाड़ी लेकर आती दिखाई देती है। जिसके बाद ये बैग वाला खेल फिर से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, द बैड शेफर्ड की कहानी हमको यही दिखाती है कि पैसों का लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। दोस्ती, भरोसा और इंसानियत सब कुछ इस लालच के आगे हार जाते। और यहाँ तो खेल और भी खतरनाक था, क्योंकि इंसानियत के पीछे एक वैम्पायर खड़ा था जिसने सबको अपनी चालों में फंसा दिया था। एंड में जॉन भी वैम्पायर बन चुका है और वही खेल अब नए शिकारों के साथ शुरू होने वाला है, यानी असली डर और भी बाकी है।